हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि मैं पैरेलली एक मिसकंसेप्शन सीरीज रन करता हूं एंड उसमें मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिलीज किया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। मैंने पैरेलली एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज इसलिए लॉन्च किया कि जो मिसकंसेप्शंस मैं लेता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर फर्स्ट टाइम में आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिया जाए, करेक्टली पढ़ा दिया जाए, तो आपके मन में वो मिसकंसेप्शंस ही ना आए। तो मिसकंसेप्शन सीरीज तो पहले चल ही रहे कि जो ऑलरेडी आपको गलत पता है, बट उस गलत को सही करने के लिए एक टॉपिक दैट इज साइन कन्वेंशन इन फिजिक्स। देखिए, वो मिसकंसेप्शन क्यों आया था, क्यों आपको लगता है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है, आपको जूनियर क्लासेस में बताया जाता है ना, आपको वो क्यों लगता है? क्योंकि फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस का क्या मतलब है, यही आपको अच्छे से बताया नहीं गया। मैंने पिछले वीडियोस में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बात किया है, बट इलैबोरेटली बात करना जरूरी है एंड दिस इज द वीडियोस टाइटल। अब इस वीडियो में मुझे कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि इतने सालों का मिसकंसेप्शन हम जड़ से उखाड़ने जा रहे हैं। तो आपको मेरे साथ साथ पेशेंट रह के एक एक चीज समझ के चलना पड़ेगा। एंड इस वीडियो को आप तभी देखिए जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि अगर आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेके जाओगे तो आगे जाके आपको ही दिक्कत आएगा। अगर आप वीडियो के लास्ट तक रुकते हो तो पूरे फिजिक्स में अप टू क्लास 12 एंड आगे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन देख के ही आपके मन में एक मुस्कान आ जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का रियल मतलब क्या है। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे मिसकंसेप्शन भी लिख दिया है, 99% स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन। बिल्कुल ही गलत। डायरेक्शन दिखाता होगा किसी किसी केस में, बट हमेशा डायरेक्शन नहीं दिखाता। तो कब क्या दिखाता है, कैसे पता चलेगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन को मिला रहा हूं, डायरेक्शन नहीं दिखाता। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन फिजिक्स? देखिए, एकदम बेसिक से चलते, पॉइंट नंबर वन से चलते। पॉइंट नंबर वन, आज आपका फर्स्ट क्लास है, मान लो मैं फिजिक्स जस्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एंड बिफोर इंट्रोडक्शन ही मैंने बोल दिया कि देखो बेटा, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना, उसमें वेरी ऑफन आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे उसमें क्या है, मैथ्स में तो मैं जूनियर क्लासेस से पॉजिटिव नेगेटिव साइन प्लस एंड माइनस ही तो है। नहीं, इन फिजिक्स प्लस एंड माइनस इज नॉट मैथमेटिकल वाला प्लस एंड माइनस ऑलवेज। कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी हो भी सकता है। तो क्या है ये एंड कब यूज करेंगे? प्लस एंड माइनस कितने? प्लस एंड माइनस दो। मतलब फिजिक्स में जब भी ना किसी भी चीज की, जब भी किसी भी चीज की दो पॉसिबिलिटीज होगी, तो एक पॉसिबिलिटी को प्लस बोल देंगे, दूसरे पॉसिबिलिटी को माइनस बोल देंगे। ऐसा कैसे? हम एक पॉसिबिलिटी को चॉकलेट भी बोल सकते थे, दूसरे को वेनिला भी बोल सकते थे, बट दिस इज अ कन्वेंशन, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन फिजिक्स, जस्ट चीजों को आसान करने के लिए। सो इन फिजिक्स whenever in any chapter, किसी भी चैप्टर में, whenever in any chapter there are two possibilities, किसकी पॉसिबिलिटी? किसी भी चीज की अगर सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, टू पॉसिबिलिटीज, then one of them is called positive and another is called negative। आप देखो, मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हमेशा एक फर्स्ट ब्रैकेट में रख रहा हूं, ये सिग्निफाई करने के लिए कि ये मैथ्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं है। सो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर जस्ट representations and they do not always convey mathematical sense सेकेंड लाइन का क्या मतलब है? मतलब फिजिक्स में जब भी आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस को देखो तो हमेशा मैथ्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव से लिंक मत कर देना। हमेशा बोल रहा हूं, कभी कभी किसी एक बहुत रेयर केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन एक्चुअल मैथमेटिकल सेंस कन्वे करते हैं। मैथमेटिकल सेंस का मतलब क्या है? मैथ्स में, इन मैथ्स, सुनना पहले क्लियर कर देते, इन मैथ्स
इन मैथ्स अगर a का वैल्यू +5 है एंड b का वैल्यू -5 है तो विच इज ग्रेटर? भैया क्या पूछ रहे हो? a इज ग्रेटर देन b। क्यों? क्योंकि मैथ्स में एक नंबर लाइन होता है, ये नंबर लाइन का 0 है, +5 मतलब a कुछ इधर है +5 एंड b कुछ इधर है -5, तो 100% a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। बट इन फिजिक्स अगर a का वैल्यू इज +5 एंड b का वैल्यू इज -5, कैन यू विदाउट ब्लाइंडली बोल सकते हो क्या a इज ग्रेटर देन b? ब्लाइंडली नहीं बोल सकते, क्योंकि शायद ये वाला पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैथ्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। जैसा कि मैंने ये बोला है, डू नॉट ऑलवेज कन्वे मैथमेटिकल सेंस। सिर्फ एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट है एंड दूसरा पोटेंशियल -5 वोल्ट है तो +5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। अदरवाइज फिजिक्स में +5 एंड -5 विल बी इक्विवेलेंट। क्यों भैया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैथ्स के लॉस को वैलिड कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही इसलिए क्लियर कर दिया है कि फिजिक्स का प्लस एंड माइनस मैथ्स के प्लस एंड माइनस के साथ कोई लिंक नहीं है। ये प्लस ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर नहीं है, ये तो बस दो रिप्रेजेंटेशन है। अगर साइंटिस्ट चाहते तो एक रिप्रेजेंटेशन को ऐसे लिख सकते थे, दूसरे को उल्टा ऐसे लिख सकते थे, कुछ भी रैंडम यूज कर सकते थे। अगर साइंटिस्ट चाहते तो एक को चॉकलेट एंड दूसरे को वेनिला बोल सकते थे। ठीक है, सो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर अलग अलग चैप्टर में इसका मीनिंग देखते हैं। कर लिया था नोट? ओके, अब देखना अलग अलग चैप्टर में मीनिंग देखते हैं। एकदम स्टार्टिंग से लेते हैं। सबसे पहले दो बातें क्लियर कर देते हैं पॉइंट नंबर 3 में। सो हम क्या यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन। सुनना, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन स्केलर क्वांटिटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज के लिए भी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है, कुछ डायरेक्शन नहीं है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को भी ओबे करता है। सो साइन कन्वेंशन स्केलर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड वेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना, अगर आप साइन कन्वेंशन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए यूज कर रहे हो तो वो कभी भी मैथमेटिकल सेंस कन्वे नहीं करेगा। वेक्टर क्वांटिटीज के सामने अगर आपको प्लस एंड माइनस साइन मिल जाए, वो मैथ्स का प्लस एंड माइनस साइन बिल्कुल भी नहीं है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, सुनना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस फॉर वेक्टर क्वांटिटीज never convey mathematical sense, never convey mathematical sense। यही मैंने शायद पिछले वीडियो में बोला था। बट स्केलर्स के सामने अगर आपको प्लस एंड माइनस मिले, भैया जैसे मास एक स्केलर है +5 kg, मास तो -5 नहीं हो सकता। आई अग्री विथ यू। मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया के सारे स्केलर्स के सामने अब प्लस एंड माइनस कुछ में लगा सकते हो, वही तो हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहले तो कंसेप्ट फिट करने दो प्लीज, पहले जो दिमाग में कचरा है उसको बाहर निकालो एंड मुझे अपना काम करने दो, कंसेप्ट पहले फिट करने दो। अब स्केलर्स के सामने प्लस एंड माइनस साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस मे और मे नॉट, हमेशा नहीं, मे और मे नॉट कन्वे मैथमेटिकल सेंस, मे और मे नॉट कन्वे मैथमेटिकल सेंस। कुछ एग्जांपल्स यहां पे लूंगा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स अलग से भी लूंगा। सुनना, पहले कुछ वेक्टर्स देखते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है, v1 लिख रहा हूं मैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो इज्जत के साथ एक एरो, एक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 है दैट इज +5 मीटर पर सेकेंड, एंड एक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 है दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। Can I say that velocity of particle 1 is more than velocity of particle 2? नहीं। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ये प्लस एंड माइनस साइन, क्या ये मैथमेटिकल सेंस कन्वे नहीं करता? मतलब क्या मैं नंबर लाइन में ये 0 है, ये v1 है, ये v2 है, ये नहीं बोल सकता? ये +5 मीटर पर सेकेंड है, ये -5 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए प्लस एंड माइनस साइन सिर्फ उनका डायरेक्शन शो करता है, एंड इसलिए शायद आपने
ऐसा मन में फिट कर लिया होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑलवेज शो डायरेक्शन। ऑलवेज नहीं, सिर्फ वेक्टर्स के लिए दे विल शो डायरेक्शन। सो ये प्लस एंड माइनस दो पॉसिबिलिटीज है। अगर ये 1D मोशन है, अगर 1D मोशन है, मोशन इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, तो मोशन आइदर ऐसे हो रहा होगा, ये डायरेक्शन राइट है एंड ये डायरेक्शन लेफ्ट है। भैया किसको प्लस माने किसको माइनस माने, कोई भी रूल्स नहीं है। जनरली राइट को प्लस मान सकते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो वेलोसिटी प्लस 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, वो टुवर्ड्स राइट है, मतलब वेलोसिटी कितना है, वैल्यू कितना है 5, एंड प्लस साइन क्या शो कर रहा है, राइट। एंड इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकंड, एंड माइनस साइन क्या शो कर रहा है, लेफ्ट। समझ में आ गया। सो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन सिर्फ उनके डायरेक्शंस दिखाते हैं, वो भी कब, 1D मोशन। 2D मोशन में वेक्टर्स को आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन से नहीं शो कर सकते, क्योंकि तब 2D मोशन में बहुत सारे डायरेक्शंस पॉसिबल होंगे। सिर्फ 1D मोशन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाओ तो स्ट्रेट लाइन में आइदर राइट या फिर लेफ्ट, या फिर अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे हो अप या फिर डाउन। एक साथ तो राइट लेफ्ट अप डाउन सब नहीं कर सकते ना। एक पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करना चाहता है, अगर ये राइट की तरफ गया उसके बाद सिर्फ ओनली पॉसिबल लेफ्ट है, क्योंकि राइट जाके अगर ऊपर अप चला गया तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, उसने तो टर्न ले लिया। समझ रहे हो। सो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वो कभी भी मैथमेटिकल सेंस कन्वे नहीं करेगा, मतलब मैथ्स के साथ कोई लिंक नहीं है, तो क्या शो करेगा, इट विल ओनली शो, इट विल ओनली कन्वे, इट विल ओनली कन्वे डायरेक्शन, इट विल ओनली कन्वे डायरेक्शन। इतना फील आ गया। स्केलर क्वांटिटीज के लिए वो मैथमेटिकल सेंस कन्वे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर करेंगे। नोट कर लो इतना पहले। ये हो गया। अब हम डिफरेंट चैप्टर्स में देखते हैं। सुनना, डिफरेंट चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। सो पॉइंट नंबर 4 दैट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में भी पॉइंट नंबर 4 इज एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर, एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले एक आपके पास चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स, या फिर क्लास 9 में हम लोग रीड करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन चैप्टर, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। अब बहुत अच्छे से समझो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप प्लस एंड माइनस साइन देखोगे। अब मन में कैसे फिट करना है, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करेंगे, सो आइदर स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, मतलब अगर राइट या लेफ्ट दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगे, और कैसे होगा, अप एंड डाउन। सो ये बात अच्छे से समझो। क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी भी इंस्टेंट में पार्टिकल के पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, आइदर राइट या फिर लेफ्ट, या फिर अप या डाउन। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूं, आइदर ऐसे मूव करूंगा या फिर ऐसे मूव करूंगा, तो किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी गिवन टाइम में क्या मेरे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या, राइट लेफ्ट। तो भैया दो पॉसिबिलिटीज कैसे, चार पॉसिबिलिटीज हो गए ना, राइट लेफ्ट अप डाउन। अरे अगर राइट जाओगे तो राइट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट। राइट के बाद अप नहीं जा सकते ना। अगर राइट जाके अप चले गए तो 2D मोशन हो गया, 1D नहीं हुआ, टर्न पलटी मान ली, अपने टर्न मान ली। अगर आप डाउन जाके, अगर आप डाउन जा रहे हो, डाउन के बाद अगर आपको मोशन स्ट्रेट रखना है, ये मार्कर ये नीचे चला गया, अब अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करना है तो आप टर्न तो नहीं कर सकते, ऊपर ही जा सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये स्ट्रेट लाइन हुआ। तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में, क्या स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी भी इंस्टेंट में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है? यस। सो देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर डायरेक्शन। बिल्कुल बोरिंग फील मत करना, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर डायरेक्शन। किसी भी एक को पॉजिटिव बोलो, किसी भी दूसरे को नेगेटिव बोलो। वी कैन कॉल anyone as positive and other automatically becomes negative, and other automatically becomes negative. So motion in a straight line में प्लस एंड माइनस साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शंस, ठीक है, ओके। बट क्या भैया फिजिक्स में प्लस एंड माइनस साइन यूनिवर्सली हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा? नहीं,
मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में वो डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग वेक्टर्स के साथ देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मैंने ऐसा मान लिया, ये प्लस ये माइनस। सुनना, अब ये एक पार्टिकल P है एंड पार्टिकल P हैज मूव्ड 5 मीटर टुवर्ड्स राइट। 5 मीटर ये राइट है, राइट को आपने पॉजिटिव मान लिया एंड लेफ्ट को आपने नेगेटिव मान लिया। सो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पूछूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पूछूं, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे मुझे? डिस्प्लेसमेंट बोलोगे 5 मीटर टुवर्ड्स राइट। डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। बट भैया कितने बार लाइफ में मैं टुवर्ड्स राइट ऐसे बताऊंगा? ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसी का एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है, और प्लस 5 मीटर। आप बताओ क्या ये प्लस साइन मैथ्स वाला प्लस साइन है? नहीं, प्लस मतलब राइट। ठीक है, मान लो ये वाला पार्टिकल लेफ्ट की तरह चला गया विद स्पीड, विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड, कब? टुवर्ड्स लेफ्ट। बार बार ये टुवर्ड्स लेफ्ट वगैरह लिखना बहुत ज्यादा लेंथी है, तो लेफ्ट वाले डायरेक्शन को हमने क्या माना है? नेगेटिव। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -8 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग मुझे खुद बताओ, क्या ये -8 क्या ये लेस देन 0 है? बिल्कुल नहीं, ये ग्रेटर देन 0 ही है, क्योंकि वैल्यू कितना है? 8। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं, किसी एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन, ए से एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड किसी दूसरे पार्टिकल का एक्सीलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच इज ग्रेटर? कौन सा ग्रेटर है? विच इज ग्रेटर? आप बोलोगे कि भैया A1 इज ग्रेटर देन A2। बिल्कुल गलत, क्योंकि क्या ये प्लस साइन मैथमेटिकल वाला प्लस साइन है? नहीं, पहले ही हमने क्लियर कर दिया कि इस चैप्टर में क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस एंड माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं, व्हिच इज ग्रेटर? बोथ आर इक्वल। क्या यहां पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है? क्या नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन है? बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट रिटार्डेशन। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको मेरा मिसकंसेप्शन 02 वीडियो देखना चाहिए। दिस इज नॉट रिटार्डेशन, दिस इज नॉट रिटार्डेशन। तो आई होप मोशन चैप्टर में प्लस एंड माइनस साइन क्या यूज है वो मैंने बता दिया। एंड जैसा कि मैंने बताया, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है, क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है? यस। क्या डिस्प्लेसमेंट का प्लस एंड माइनस साइन मैथमेटिकल वाला है? नहीं। वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर है। तो आप एकदम निश्चिंत रहो, दुनिया में कभी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के सामने प्लस एंड माइनस साइन मिल गया, वेक्टर क्वांटिटी के सामने प्लस एंड माइनस साइन मिल गया, तो वो कभी भी मैथमेटिकल वाला प्लस एंड माइनस नहीं है। वो हमेशा क्या शो करेगा? डायरेक्शन। हमेशा क्या शो करेगा? डायरेक्शन। सो दिस इज द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नोट कर लो। अब नेक्स्ट चैप्टर याद करो, क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल बताना मुझे। फोर्स। सो मैं चैप्टर क्या ले रहा हूं? मैं लिखो NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ, फोर्स। एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ, फोर्स। अब देखना, मैं एक डायग्राम देता हूं। 2 kg का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक मैंने इधर फोर्स लगाया 50 न्यूटन एंड एक मैंने इधर फोर्स लगाया 20 न्यूटन। मान लेते ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मुझे बोला कि रिप्रेजेंट द फोर्सेस, तो क्या मैं बोलूंगा कि फोर्स F1 इज 50 न्यूटन। बताना इसका डायरेक्शन क्या है? ये देखो एरो किधर है? राइट की तरफ है, फॉर टुवर्ड्स राइट। सही है। एंड दूसरा फोर्स F2 इज 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। बिल्कुल सही है। हाँ। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है? हाँ। बट कब तक ये राइट लेफ्ट? क्या मेरे पास राइट एंड लेफ्ट के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है यहां पे? नहीं। तो किसी भी एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं
दूसरे को मैं नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं। तो ये जो आप फोर्स F1 टुवर्ड्स राइट, फोर्स F1 टुवर्ड्स राइट, इतने पूरे स्टेटमेंट को आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ ऐसे लिख सकते हो F1 वेक्टर साइन, ऊपर में जैसे वेक्टर साइन लगा दिया मतलब आप इज्जत के साथ पूरा बोल रहे हो। तो क्या बोल सकते हो 15 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, या फिर राइट मतलब पॉजिटिव प्लस 15 न्यूटन। जैसे ही आपने प्लस 15 न्यूटन लिख दिया, बाय डिफॉल्ट ये कन्वे हो गया कि वैल्यू 50 न्यूटन है, प्लस साइन इज शोइंग डायरेक्शन। क्या? प्लस साइन मींस टुवर्ड्स राइट। क्या भैया हमेशा प्लस साइन मींस टुवर्ड्स राइट? नहीं, मैंने यहां पे क्या माना है, मैंने यहां पे प्लस को राइट माना है। क्या भैया आप उल्टा भी मान सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम एक काम करो, तुम राइट को नेगेटिव मान लो, लेफ्ट को पॉजिटिव मान लो। तो फिर इस सिचुएशन में 50 न्यूटन तो टुवर्ड्स राइट है, राइट को हमने क्या माना है? नेगेटिव। तो यहां पे मैं माइनस। तो भैया कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कौन सा माना है? आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा कि देखो मैंने ये एजम्पशन दिया है, मैंने ये अज्यूम किया है। भैया जब कुछ भी अज्यूम्ड नहीं है तो वो क्या मानते हैं? तो वो बाय डिफॉल्ट जिधर पार्टिकल का वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव मानते हैं, उसका ऑपोजिट को नेगेटिव मानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग एजम्पशंस यूज कर सकते हैं। आप कौन सा एजम्पशंस यूज करना चाहते हो आपको बताना पड़ेगा, आंसर सबसे सही आएगा। इससे इसका मतलब चेंज नहीं होगी। जैसे फोर्स 20 न्यूटन वाज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसको मैं F2 वेक्टर इज्जत के साथ प्लस 20 न्यूटन। अब अगर मैं पूछूं विच फोर्स इज ग्रेटर, सुनना प्लीज, विच फोर्स इज ग्रेटर, तो कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं भैया ये नंबर लाइन प्लस 20 टू द राइट ऑफ नंबर लाइन, माइनस 50 टू द लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन, सो प्लस 20 इज मोर देन माइनस 50। ये मैथ्स में एप्लीकेबल था क्या? फिजिक्स में प्लस एंड माइनस साइन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, मैथमेटिकल वाला है क्या? नहीं है। तो ग्रेटर कौन सा है? वैल्यू तो 50 है, इसका वैल्यू भी 20 है, तो कौन सा ग्रेटर है? F1 इज मोर देन F2, क्योंकि F1 कितना है 50, F2 कितना है 20। अरे वैल्यू तो 20 है, प्लस एंड माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये भी नोट कर लो, मैं सारे चैप्टर्स में दिखाऊंगा क्या क्या मतलब है, सुनना। एंड ये मत सोचना कि हमेशा डायरेक्शन है, वो वाले एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जहां पे डायरेक्शन कन्वे नहीं होता। चलो हटाओ इसको, अब देखना, देखता हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है, अब देखना। ऑलराइट, ऑलराइट, अब कौन सा चैप्टर ले? चलो लेते हैं चैप्टर नंबर 3, वर्क। वर्क पर एनर्जी। वर्क एक कैसा क्वांटिटी है? वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या वर्क डन के सामने भी हम प्लस एंड माइनस साइन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो भैया वर्क तो स्केलर है, -10 जूल का क्या मतलब है? यहां पे प्लस एंड माइनस साइन मैथमेटिकल सेंस कन्वे नहीं करेगा, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर। सो प्लस एंड माइनस विल नॉट शो डायरेक्शन। अब तो वो डायरेक्शन नहीं दिखा सकते क्योंकि वर्क के पास तो डायरेक्शन है ही नहीं, विल नॉट शो डायरेक्शन। अगर मैं पूछूं आपसे वर्क डन इज प्लस 10 जूल, एंड एक दूसरा एग्जांपल वर्क डन इज -10 जूल, ये क्या शो करता है? यहां पे प्लस क्या शो करता है? डायरेक्शन। अरे वर्क का तो डायरेक्शन ही नहीं है, वर्क हैज नो डायरेक्शन। अब बताओ, तो मैंने क्या बोला था, स्केलर्स के केसेस में वो डायरेक्शन तो शो ही नहीं करेगा, वो क्या एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करेगा। वो स्पेशल मीनिंग चैप्टर टू चैप्टर अलग होगा। सो इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज प्लस एंड माइनस विल नॉट शो डायरेक्शन, दे विल कन्वे अ स्पेशल मीनिंग, दे विल कन्वे अ स्पेशल मीनिंग, एंड दैट स्पेशल मीनिंग वेरीज फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर। वर्क डन अगर प्लस 10 जूल है, इसका मतलब 10 जूल एनर्जी इज सप्लाइड टू बॉडी, बॉडी को 10 जूल सप्लाई किया गया। एंड अगर -10 जूल है, इसका मतलब एनर्जी अभी भी 10 जूल है, बट 10 जूल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड मतलब टेकन आउट, इज एक्सट्रैक्टेड मतलब टेकन आउट ऑफ द बॉडी। अगर मैं पूछूं वर्क को कंपेयर करो, क्या ये प्लस एंड माइनस मैथमेटिकल वाला प्लस एंड माइनस है? क्या वर्क में अब नंबर लाइन ये 0, ये W1 प्लस 10 जूल, ये W2 -10 जूल कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे पता है वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा जा रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस क्लियर करना जरूरी है।
वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दूंगा, जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया। आप बॉडी को एनर्जी सप्लाई कैसे कर सकते हो? मान लो ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी का वेलोसिटी जिधर है, बॉडी जिधर मूव कर रहा है, अगर आप फोर्स उधर ही अप्लाई करोगे, अगर फोर्स एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा? हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज होगा मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। दिस इज सप्लाई ऑफ एनर्जी, दिस इज सप्लाई ऑफ एनर्जी। अगर बॉडी का वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट एंड आपने जो फोर्स लगाया दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये फोर्स वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है या अपोज? अपोज। तो वेलोसिटी कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रहा है, मतलब बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सो ये मीन करता है। अगर कंपेयर करने बोलूं सो बोथ वर्क W1 एंड W2 बोथ आर इक्वल, ठीक है। प्लस एंड माइनस ओनली कन्वेज अ स्पेशल मीनिंग, एंड वो स्पेशल मीनिंग क्या है कि एनर्जी सप्लाइड है या एक्सट्रैक्टेड है, वर्क वाले चैप्टर में, ठीक है। मिटाओ मिटाओ, चलो चलो। एक चैप्टर है जो शायद सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क मतलब द घुमाव इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं एंड वो ट्रांसलेशनल मोशन ना करे, वो तो रोटेट करने लग जाए। ऐसा कैसे भैया? देखो, ये मार्कर है, आप फोर्स लगाओगे तो ये तो चलने लगेगा नहीं। अगर इस मार्कर को मैं एक पॉइंट में पकड़ लूं, एक पॉइंट में फिक्स कर लूं, हिंज कर लूं, एंड फिर ऐसे फोर्स लगाओ, तो बताओ मेरे फोर्स लगाने से ये मार्कर चल रहा है या घूम रहा है? ये तो घूम रहा है। इसको बोलते हैं घुमाव इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये मार्कर है, मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो ये मार्कर ऐसे घुमा मतलब कैसे घुमा? क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा? क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है। अब अगर मैं फोर्स ऊपर लगाऊंगा तो ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंड दैट टर्म इज नोन एज टॉर्क। आपके सिलेबस में नहीं है, बट टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर ये आपका मार्कर था जो यहां पे फिक्स था, ठीक है ना, तो आपने फोर्स लगाया यहां पे, एंड जो ये फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से कहां पे आपने फोर्स लगाया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस आर, दिस इज टॉर्क। अब आप बताओ, ये जो फोर्स है ये बॉडी को क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। सो मैं ये टर्म आपको बता नहीं रहा हूं, बट आपको कभी भी टॉर्क वाले चैप्टर में टॉर्क को टी से रिप्रेजेंट करता है। अगर टॉर्क बोलो, देखो फोर्स इनटू न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। सो टॉर्क अगर मैं बोलूं +6 न्यूटन मीटर एंड टॉर्क अगर मैं बोलूं -6 न्यूटन मीटर, क्या मतलब है? क्या ये प्लस एंड माइनस साइन मैथमेटिकल सेंस कन्वे करता है? यहां पे नहीं। देखिए, टॉर्क इन रियलिटी इट इज अ वेक्टर, but it is not the kind of vectors that we study. It is a special kind of vector that you study in higher classes known as axial vector. अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो भैया वेक्टर है, टॉर्क क्या है? वेक्टर है। तो आप बताओ, वेक्टर में ये प्लस एंड माइनस क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शंस। बट यहाँ पे एग्जैक्टली डायरेक्शंस नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए सेंस ऑफ रोटेशन। क्या बोलना चाहिए? सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सो इन केस ऑफ टॉर्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, इट्स अ वेक्टर, तो शो डायरेक्शंस, मतलब मोर अप्रोप्रिएटली शो सेंस ऑफ रोटेशन। कैसे? अगर टॉर्क प्लस लिखा है मतलब फोर्स लगने के बाद बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंड अगर टॉर्क माइनस है तो फोर्स लगने के बाद बॉडी क्लॉकवाइज घूमती है। अगर मैं बोलूं इन दोनों टॉर्क को कंपेयर करो तो ये दोनों टॉर्क इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का 6 है, बट डिफरेंस क्या है इनमें? +6 न्यूटन मीटर मीन्स द अप्लाइड फोर्स, +6 न्यूटन मीटर मीन्स द अप्लाइड फोर्स, द अप्लाइड फोर्स makes the body rotate in anti-clockwise डायरेक्शन नहीं बोलना चाहिए, सेंस। डायरेक्शन हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? सेंस।
एंड इसमें द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉडी रोटेट इन clockwise sense. So why am I showing you these examples? I am showing you these examples to just give you an idea that positive and negative sign सिर्फ आंख बंद करके डायरेक्शंस मत बोलो, वर्क के लिए उसने डायरेक्शन शो नहीं किया था, ठीक है। और एक एग्जांपल दो, अब सुनो, अब भैया बट ज्यादातर तो डायरेक्शन ही शो करते हैं, तो और एग्जांपल से तो जहां पे डायरेक्शन शो नहीं करता, ऐसे तो स्केलर्स वाले एग्जांपल दो, स्केलर्स वाले एग्जांपल दो। चार्ज, अब सुनना, चार्ज स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। अगर स्केलर है तो चार्ज में अगर सम में कभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ गया तो क्या वो डायरेक्शन शो करेगा? नहीं, इट्स अ स्केलर। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डोंट शो डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो क्या शो करेंगे? स्पेशल मीनिंग। अब वो स्पेशल मीनिंग क्या है सुनना, मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? एंड चार्ज ऑफ one proton. So what is the charge of one electron? क्या charge of one electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge of one proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Which charge is greater? Which charge is greater? कौन सा ज्यादा है? अरे दोनों इक्वल है, बट भैया एक पॉजिटिव नंबर तो एक नेगेटिव नंबर से ज्यादा होना चाहिए बेटा, वो तो मैथ्स में होना चाहिए। इधर क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मैथमेटिकल सेंस दिखाते हैं? मैथमेटिकल सेंस नहीं दिखाते। डायरेक्शन दिखाते हैं क्या? डायरेक्शन नहीं दिखाते। तो इधर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन क्या दिखा रहे हैं? जैसे वर्क के केस में क्या दिखा रहे थे कि एनर्जी सप्लाइड है या एक्सट्रैक्टेड है। चार्ज के केस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन क्या दिखाते हैं? ये नेचर ऑफ चार्ज दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। किसी भी एक को साइंटिस्ट ने नेगेटिव बोल दिया, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है? यार नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? मतलब कन्वेंशन है। किसी भी एक को नेगेटिव बोल दिया, किसी भी एक को पॉजिटिव बोल दिया, आर्बिट्रली इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोला गया, प्रोटॉन को पॉजिटिव बोला गया, ठीक है, बाय कन्वेंशन। व्हिच चार्ज इज ग्रेटर? बोथ आर इक्वल, both are equal. So what does positive and negative sign show here? Positive and negative sign just shows nature of charge. Positive and negative sign shows nature of charge. Nature of charge मतलब flavors of charge, कि charge दो फ्लेवर के होते हैं, एक पॉजिटिव फ्लेवर, एक नेगेटिव फ्लेवर। दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव डू नॉट शो डायरेक्शन एंड मैथमेटिकल सेंस की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं बोलूं एक बॉडी के ऊपर चार्ज +5 कूलम है, दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज -5 कूलम है, तो +5 एंड -5 सिर्फ नेचर ऑफ चार्ज शो करते हैं। मतलब जिसके पास +5 कूलम है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस शोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड जिसमें नेगेटिव है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। बट चार्ज वाइज दोनों ही इक्वल है, Q1 इज इक्वल टू Q2। फील आ गया? 5th चल रहा है, ओके। 6th ऑप्टिक्स का एग्जांपल लेना, उसके बाद लास्ट एग्जांपल लेंगे। ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर में आपने, ऑल्दो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो निकालूंगा, मिरर फॉर्मूला देखा होगा। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज 1/f। u क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v क्या है? कुछ लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस है। f क्या है? फोकल लेंथ है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। क्या u v f यहां पे हम साइन के साथ पुट करते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा फोकल लेंथ +20 मीटर एंड कभी कभी फोकल लेंथ -20 मीटर, देखा होगा ना। तो वहां पे प्लस एंड माइनस क्या शो करता है? आपको देखो थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्योंकि टीचर्स बोलते हैं देखो बेटा ये फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ। अब लेंथ तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो फोकल लेंथ बोलते हो एंड फिर -20 सेंटीमीटर लगाते हो शेमलेसली, तो वहां पे ये माइनस साइन क्या है? टीचर्स बोलते हैं माइनस साइन तो साइन कन्वेंशन है, माइनस साइन तो साइन कन्वेंशन है। क्यों? लेंथ के लिए कौन सा साइन कन्वेंशन? लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बहुत इलैबोरेट टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं।
ये अलग वीडियो में लेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे दूं कि यहां पे यू वी एंड एफ डिस्टेंसेस नहीं है, वो कोऑर्डिनेट्स है. सो यू इज द एक्स कोऑर्डिनेट, यू इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, v is the x coordinate of image, x coordinate of image, and f is not focal length, it is the x coordinate, it is the x coordinate of focus. मतलब क्या ये u v and f मैथमेटिकल सेंस कन्वे करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं. सुनना 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 सुनना, ये इतना इतना नोट डाउन कर लो, मिटा दो. कर लिया? अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मान लेते हैं ये आपका कुछ ना कुछ मिरर है, ठीक है. अब सुनना, सपोज दिस इज योर पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, तो इमेज फॉर्म कराता हूं एक ऐसे. ये कहां से जाएगा? फोकस से. दूसरा, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लूं, सो लिटरेसिस पर, तो इमेज यहां पे आ गई. दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, एंड लेट्स से A dash B dash is your image. मान लो ऑब्जेक्ट पोल से कितने डिस्टेंस में है? 30 सेंटीमीटर. एंड इमेज एंड फोकल लेंथ कितना है? मान लो 10 सेंटीमीटर. एंड इमेज कितने डिस्टेंस में है? 20 सेंटीमीटर. अब सुनना, अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लीज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. अगर मैं पूछूं इमेज का डिस्टेंस, अगर मैं पूछूं इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर. एंड अगर मैं पूछूं फोकस का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस, तो फोकस का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. भैया आपको फिजिक्स नहीं आती, आप तो गलत पढ़ा रहे हो. यहां पे तो आपको साइन कन्वेंशन लेना है, ये प्लस ये माइनस. अरे पगला, वही तो क्लियर कर रहा हूं कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है. साइन कन्वेंशन क्यों ले रहे हैं यहां पे? क्योंकि जब ये फॉर्मूला डिराइव किया गया, इस फॉर्मूले में u v एंड f डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो यही है, डिस्टेंस तो ये करेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए. अब सुनना, अगर मैं पूछूं कि क्या आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं. एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, एंड ये एक्स एक्सिस का, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस. सो बेसिकली अगर ये मिरर बिल्कुल ओरिजिन है, ये मिरर को आप ओरिजिन मानो 0,0, तो ये सारे डिस्टेंसेस क्या ओरिजिन के लेफ्ट में है? हाँ, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है. तो बट अगर मैं आपसे पूछूं एक्स कोऑर्डिनेट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो 30 है, बट ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, अगर इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो क्या? ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट जो आता है क्या? -30,0. अगर इमेज का कोऑर्डिनेट पूछे तो -20,0. अगर फोकस का कोऑर्डिनेट पूछे तो -10,0, क्योंकि सब कुछ लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन है. समझ रहे हो? सो अगर मैं पूछूं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट इज -30. एंड अगर मैं पूछूं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, आएगा -20. अगर मैं पूछूं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो आएगा -10. समझ में आ रहा है? एंड ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग u बोलते हैं, इसको v बोलते हैं, एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस को हम लोग f बोलते हैं. सो क्या यहां पे u v एंड f डिस्टेंसेस है? नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट्स है. इतना समझ में आ गया? तो क्या यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मैथमेटिकल सेंस कन्वे करते हैं? यस, हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इज जस्ट कोऑर्डिनेट्स, दे कन्वे मैथमेटिकल. इन दिस केस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस कन्वे मैथमेटिकल सेंस. ऑलराइट, इसको मैं अगले वीडियो में और इलैबोरेटली समझाऊंगा. अगर आपको चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आज का लास्ट एग्जांपल पोटेंशियल, उसका भी एक डिटेल वीडियो निकालना पड़ेगा पोटेंशियल समझाने के लिए. आज मैं सिर्फ फील कराऊंगा एक चीज कि अगर क्लास 10 में एक टर्म है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बोलूं कि V1 इज +5 वोल्ट एंड अगर मैं बोलूं V2 इज -5 वोल्ट, सो विच इज ग्रेटर, अगर मैं पूछूं विच इज ग्रेटर, तो फॉर श्योर V1 इज ग्रेटर देन V2। दिस इज द ओनली टर्म दैट यू विल स्टडी इन योर सिलेबस जहां पे प्लस एंड माइनस साइन इज शोइंग मैथमेटिकल सेंस। +5 -5 से ग्रेटर है, क्योंकि पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन किया गया कि कितना वर्क डन हो रहा है चार्ज को लाने के लिए। इसी को यहां पे क्यों ये मैथमेटिकल सेंस कन्वे करते हैं उसको मैं डिटेल में, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं बता दूं, +5 वोल्ट को ऐसे लिख सकते हैं +5 जूल बाय 1 कूलम, बिकॉज वोल्ट मतलब जूल पर कूलम। सो +5 जूल पर कूलम मतलब अगर किसी पॉइंट का, मतलब सुनो, अगर किसी पॉइंट P का पोटेंशियल +5 वोल्ट है, +5 वोल्ट मतलब +5 जूल अपॉन 1 कूलम, इसका मतलब इस पॉइंट P, दिस पॉइंट हैज 5 जूल एनर्जी। सिर्फ 5 जूल एनर्जी नहीं है इस पॉइंट में, किसके कंपैरिजन में? हमेशा इंफिनिटी को रेफरेंस माना जाता है। दिस पॉइंट हैज 5 जूल एनर्जी मोर देन इंफिनिटी। अच्छा, मतलब पॉइंट P का पोटेंशियल +5 है, मतलब पॉइंट P में इंफिनिटी के कंपैरिजन में 5 जूल एनर्जी ज्यादा है। सुनना, अगर यहां पे एक पॉइंट Q है जिसका पोटेंशियल इज -5 वोल्ट, -5 वोल्ट मतलब -5 जूल अपॉन 1 कूलम, इसका मतलब कि दिस पॉइंट Q हैज 5 जूल एनर्जी, नेगेटिव साइन मतलब लेस देन इंफिनिटी। सुनो, अगर किसी पॉइंट में पोटेंशियल +5 वोल्ट है, पॉइंट P में पोटेंशियल +5 वोल्ट है, मतलब पॉइंट P का एनर्जी नहीं, पॉइंट P में अगर 1 कूलम चार्ज रखे, उसका एनर्जी इज 5 जूल मोर देन इंफिनिटी। एंड अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल -5 वोल्ट है, मतलब अगर इसमें 1 कूलम चार्ज रखे तो 1 कूलम चार्ज हैज 5 जूल एनर्जी लेस देन इंफिनिटी। इसके वजह से +5 वोल्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5 वोल्ट। प्लस मतलब 5 जूल मोर एंड माइनस मतलब 5 जूल लेस। सो आई होप मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि फिजिक्स में साइन कन्वेंशन कब यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए साइन कन्वेंशन हमेशा डायरेक्शन शो करते हैं, मैथमेटिकल सेंस बिल्कुल भी नहीं करते। स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन तो शो नहीं करते, तो क्या शो करते हैं? कोई स्पेशल मीनिंग। चार्ज के लिए नेचर ऑफ चार्ज, पोटेंशियल के लिए मैथमेटिकल सेंस, वर्क के लिए एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी करेगा। सो अगर आपका ये क्लियर हो गया है तो आपको फिजिक्स में कभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन देख के दिक्कत नहीं आएगा। उस चैप्टर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है वो आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। यूनिवर्सली आप नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑलवेज शोज डायरेक्शन। यस, positive and negative sign shows direction only for vector quantities, that also in 1D motion. In 2D motion you cannot use positive and negative sign to represent vector quantities. For scalars, if scalars have positive and negative sign, they will convey a special meaning, and that special meaning changes from chapter to chapter. So I'll see you again in the next video. Till then, happy learning, take care, bye.